वो डरावनी शाम आज तक नहीं भूल पाई हूँ मैं। कुछ ऐसी अनकही बातें जो आज तक मैं किसी से शेयर नहीं कर पाई, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या होता है जब जीवन के किसी मोड़ पर कुछ ऐसा हो जाए जिसकी हम कल्पना से भी डर जाते हैं। 2006 13 अक्टूबर की वो शाम भूले नहीं भुलती, जब एक ऐसी उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा भाई आएगा। दो बहनों का इकलौता भाई जब घर से गया हुआ था तो सब कुछ खुश था, सब अच्छे से रह रहे थे, सब बढ़िया से चल रहा था। लेकिन उस अनहोनी ने सब कुछ जीवन पलट कर रख दिया। शाम का समय था, बहुत तेज तेज हवा चल रही थी। कुछ तो अजीब था उस शाम में, कुछ तो ऐसा खटक रहा था उस लड़की के मन में जो उसके जीवन को पता नहीं किस दिशा में लेके जा रहा था। बहुत डरी सहमी थी, पूरा दिन कहीं पर भी उसका मन नहीं लग रहा था। और इस सोच से कि भाई अभी तक आया नहीं है, भाई अभी तक आया नहीं है, कई बार उसने अपनी भाभी से पूछा, कई बार अपनी मम्मी से पूछा। बहुत ही अजीब माहौल था। जैसे ही शाम के 6 बजे उसकी धड़कनें बहुत तेज हो रही थी। अजीब सा लग रहा था, मानो गांव में कोई हलचल हो रही है। सब लोग इधर उधर कोने में खड़े हो करके बातें कर रहे थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा आखिर हो क्या रहा है। शायद किसी के यहाँ पर फ़ोन आ गया था कि इनके साथ में कोई अनहोनी हो गई है, लेकिन हमारे घर में किसी ने कुछ नहीं बताया था। मुझे आज भी याद है, मम्मी मेरी बैठ कर के बर्तन साफ़ कर रही थी, काम निपटा रही थी, और मैं डरी सहमी सी एक कोने में बैठी थी। पता नहीं इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा है, पता नहीं क्या हुआ है। फिर धीरे धीरे थोड़ा सा पता चला कि एक्सीडेंट हो गया है मेरे भाई का। ठीक है, एडमिट है हॉस्पिटल में। तो मन में धक धक तो पहले से ही थी, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी। भगवान से तरह तरह के प्रसाद बोल रही थी, मन्नतें मांग रही थी कि भगवान मेरे भाई को बिल्कुल ठीक कर दो। ये मनोदशा सोचो, एक बहन की थी तो उस माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी जिनका इकलौता बेटा इस हालत में था। सब लोग जा चुके थे, गांव से बहुत सारे लोग जा चुके थे। धड़कनें बढ़ी हुई थी। कुछ लेडीज़ हमारे यहाँ बैठी हुई थी, सब सांत्वना दे रहे थे कि कोई नहीं, परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा। सब शांत था, मन को थामे, भगवान पर भरोसा रखे, बहुत शांति के साथ हम बैठे थे। तभी एक गांव के बुजुर्ग आए और आकर उन्होंने मेरे सिर पर हाथ घुमाया। जैसे ही मेरे सिर पर हाथ घुमाया, मैंने पूछा, दादा क्या हुआ है? उनका रोना निकल गया। उनका रोना निकलना था और मैं सब समझ गई कि आज हमारे साथ में कौन सी अनहोनी हुई है। मेरी चीखें निकल गईं, चीखें इतनी तेज थीं, उस दिन को सोच कर भी मैं मेरा सीना बैठ जाता है। क्या मंजर था वो! चीखें मेरी आस पास के 3 गांवों में मेरी चीखें जा रही थीं। मेरा रो रो के गला बैठ गया था। अभी तक भाई की डेड बॉडी घर पर नहीं आई थी। सब लोग मुझे संभाल रहे थे क्योंकि मैं छोटी थी, मेरी कम एज थी। बच्चे को इतना सदमा ठीक नहीं होता है, लेकिन मैं पागल हो गई थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था भगवान मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं, मेरे भाई को ले सकते हैं मेरे पास से, मेरे इकलौते भाई को मेरे हाथों से ले जाएंगे। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। दहाड़े मार मार कर मैं रो रही थी। मेरी माँ रो रही थी, मेरी भाभी रो रही थी, मेरा बहन रो रही थी, और मेरी छोटी सी भतीजी रो रही थी। मेरा पूरा परिवार बिलख रहा था। तभी दरवाजे पर आकर के एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में मैं देखती हूँ कि मुझे बाहर पैर दिखाई दे रहे थे, जिन पैरों में एक चप्पल था, एक चप्पल एक पैर में नहीं था। चप्पल देखकर मैं पहचान गई थी, ये मेरा भाई था। किसी ने मुझे मेरे भाई को देखने भी नहीं दिया था, उतार लिया। सब लोग हमें पकड़ के कोने में बैठ गए थे। बाद में सुनने में पता चला कि उनकी देखने लायक हालत ही नहीं थी, बहुत बुरी हालत थी, नहीं देखने दिया। अंतिम दर्शन भी हम उनके नहीं कर पाए थे। मेरे पापा, जो जिनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी, वो पूरी रात
सुना है कि रात में अंतिम संस्कार नहीं करते, लेकिन मेरे भाई का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि हमारे परिवार में संभालने वाला कोई नहीं था। सबकी रो रो कर बुरी हालत थी। कैसे कोई संभालता? जो खुद ही टूटे हुए थे वो दूसरों को क्या संभालते? पापा मम्मी सबकी हालत इतनी बुरी थी। मैं क्या करूं? मैं सोच सोच के मैं पागल हो रही थी, मैं बेहोश हो रही थी। इतनी बीमारियां, मेरा बीपी लो हो रहा था। वो रात का मंजर इतना बुरा था, इतना बुरा था। भगवान ये दिन किसी को ना दिखाए, किसी के जीवन में भी ऐसी घटना ना हो। जैसे तैसे करके वो रात बीत गई। मैं गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी। मैं घर से नहीं निकलती थी। मुझे लोगों के सामने जाने से डर लगता था। मैं अपने आप को कमरे में बंद कर चुकी थी। वो मेरा पीक टाइम था। मैं ग्रेजुएशन में मेरी एडमिशन हुआ था। मेरे करियर का सबसे पीक टाइम था वो। लेकिन मैं खुद को कमरे में बंद कर चुकी थी। मैं लोगों से बात कर बिल्कुल नहीं करती थी। मैं बिल्कुल चुप रहती थी। मेरा बीपी लो रहने लगा। मुझे अस्थमा हो गया। मुझे जुकाम हो गया। बहुत सारी बीमारियां मेरे अंदर घर कर गईं। और घर का माहौल इतना ख़राब हो चुका था। पापा कमज़ोर होते जा रहे थे। सब लोग अपने अपने कह रहे थे। ज़मीन जायदाद सब इसके झगड़े फैल गए थे, क्योंकि मेरा इकलौता भाई था। सब लोग एक दूसरे को, कोई भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं था। साथ भी कैसे देते? कोई भाभी को सिखा रहा था, कोई भाभी को पढ़ा रहा था कि ज़मीन अपने नाम कर लो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा। कोई पापा को सिखा रहा था कि ज़मीन बहू के नाम मत आने देना, ये तुम्हें कुछ नहीं करेगी, बेच के दूसरी शादी कर लेगी। सब अपने अपने तरीके से हम लोगों को बस समझा रहे थे, बता रहे थे। फाइनली पापा और भाभी में लड़ाइयाँ होने लगीं ज़मीन जायदाद को लेकर। पापा चाहते थे जो भाई की ज़मीन जायदाद थी वो उनकी बेटी के नाम हो, और भाभी चाहती थी कि वो सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम हो। इसी कश्मकश में बहुत परेशानियां हुई। घर का माहौल बहुत टॉक्सिक हो चुका था। उस माहौल में रहना पढ़ना एक बड़ी ही टास्क था। मैं अपनी कक्षा की टॉपर थी, इसलिए मुझे उम्मीद थी कि मैं एक अच्छी पोस्ट पर चली जाऊंगी। लेकिन उस माहौल में उस सदमे ने मुझे तोड़ कर रख दिया था। मेरी सारी पढ़ाई ठप हो चुकी थी। मैं कुछ करने लायक नहीं बची थी। सर्वाइकल मुझे हो गया था। मैं पढ़ नहीं पाती थी। मुझे दिन भर चक्कर आते रहते थे। वो सिचुएशन कैसे मैंने जी है मैं क्या ही बताऊं। भगवान किसी के जीवन में ये दिन ना लाए। इस ऐसे जीवन को भगवान किसी को ना दे। अपने भाई की बेटी को, अपनी भतीजी को देखकर मुझे रोना आता था। उसकी हालत पर मैं नहीं चाहती थी कि जो मैं फेस कर रही हूँ जीवन में कभी उसको ऐसा कोई दुख मिले। लेकिन वो छोटी बच्ची सहमी हुई थी। वो कुछ भी नहीं बोलती थी। वो बहुत ही शांत थी। आगे का हमारा जीवन किस उलझनों में गुजर रहा था, इसे मैं किस तरीके से बयां करूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। बहुत ही दम घोटू माहौल था। सब लोग अपने में खोए हुए थे। सब लोग, जब भी कोई आके बातें करता, बताओ इकलौता सहारा ढूंढ छीन लिया भगवान ने। लोग आके इस तरीके की बातें करते कि घूम फिर कर हमें फिर वही पुरानी बातें याद आती। हमारा फिर से रोना निकल जाता। अपने आंसुओं को हम किस तरीके से कंट्रोल करते थे, लेकिन जो सांत्वना देने के नाम पर लोग हमारे परिवार में आते थे वो फिर से हमारे दर्द को कुरेद जाते थे। आज मेरा मन हुआ, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही थी। कहीं मैं किसी के साथ में अपनी बातें शेयर नहीं कर सकती थी, तो मुझे नहीं लगता था कि मैं अपने अंदर ये बातें रखूं, क्योंकि बहुत ही मार्मिक बातें हैं ये। अभी भी मुझे अगर ये बातें याद आती हैं तो मेरे को झकझोर कर रख देती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ मैंने अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा शेयर किया जिसने मेरे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया। आगे मेरा जीवन ने क्या दिशा ली, मैं आगे की वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको ये हिस्सा मेरा लगा कि आपको हाँ किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।